हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 आर्य अग्रवाल चैप्टर नंबर 7। क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। 9 है गाइस, सॉरी गलती से लिख दिया क्योंकि मैं क्लास 9 में हूँ तो 9 लिख दे रहे हैं गलती से। गाइस मैं भी एक स्टूडेंट लाइफ में हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ क्लास 9 का। और देखिए मैं आपको क्लास 9 का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए चैप्टर कहाँ है, चैप्टर मिल गया लाइंस एंगल्स, चैप्टर नंबर 7 है। तो गाइज मेरा एग्ज़ाम भी अभी ख़त्म हुआ है, इसलिए मैं आपको एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो ये वीडियो में बना रहा हूँ। मिड टर्म मेरा भी ख़त्म हुआ है, रिजल्ट मिलेगा 13 तारीख को गाइज, 13 अक्टूबर को। देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। और गाइज मेरे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और फॉलो भी कीजिए गाइज। मेरे चैनल को आप लोग नहीं करते हैं ये सब, कितना अच्छा से गाइज हम वीडियो बना तभी आप नहीं कर रहे हैं। और जहाँ एक लौंडिया मिल जाए उसके पीछे पड़ जाएंगे लोग यूट्यूब पे, और हम पढ़ाने लगे तो आपको अच्छी होगा, दिक्कत होगा। ये है लाइंस एंगल्स। चलिए लाइंस एंगल्स पढ़ते हैं। तो लाइंस एंगल्स में क्या है, बेसिक टर्म है पढ़ना लाइंस एंगल्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक टर्म एंड डेफिनेशन ये पढ़ना है हम लोग को लाइंस एंगल्स में। तो गाइस एक मिनट सेकंड, एंगल के बेसिक टर्म पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंगल क्या है? एंगल तो एंगल क्या डेफिनेशन हम लिख के आप लोग को बतेबे करेंगे, सब दिखाएंगे क्या करना है। तो आपको एंगल का हम डेफिनेशन ज़रूर बताएंगे। तो चलिए एंगल दिखाते हैं आपको। गाइस हमारा फेसबुक तो उस चैनल का नाम भी, दूसरे चैनल का नाम हम बताएंगे। तो एंगल का डेफिनेशन चलिए लिखते हैं। जब फ्री टाइम मिलेगा तो आपको उस दूसरे चैनल का नाम हम बता देते हैं। तो रुकिए, एंगल डेफिनेशन क्या है, ऐसे चैनल का नाम ही बता दे रहे हैं। शिखा कुमारी के नाम से है, वो चैनल हम पिन भी कर देंगे कमेंट में, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा उस चैनल पे। मेरा फेस शायद उस पर रिवील हो गया है, जहाँ तक मुझे लगता है उस पर रिवील हो गया है। मेरी मम्मी का चैनल है, उसमें उन्होंने कर दिया होगा। व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन एन एंगल इज फॉर्म्ड। मतलब इसका क्या है, जब दो रे एक सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होता है, शुरू होता है, तब एक एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो लिखने में तो गाइस टाइम है, तो बोलने में तो फटाक से बोल देंगे, पर लिखने में टाइम जाएगा ना। तो लिख रहे हैं, रुकिए। अरे देन लिखा गया, सॉरी, इनके मिटाना पड़ेगा। 10टा नहीं है गाइस, अरे सोच रहे बड़ा बोर्ड लेंगे ही, ऐसे रिवील करने में क्या बैठी हो उस पर। जब 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा गाइस, मेरा हो जाएगा तो हम करेंगे 100, मतलब 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो, और 100 हो जाने दीजिए, हम कर देंगे। फॉर्म क्या है, व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट इज कॉल्ड देन एन एंगल इज फॉर्म्ड। और गाइस साइड के बेसिस पे एंगल के 7 टाइप्स होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। मतलब गाइस साइज के बेसिस पे नहीं होते हैं, एंगल के बेसिस पे होते हैं, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के 7 टाइप होते हैं। इसमें गाइस आर्य वर्ल्ड में 6 ही टाइप दिए हैं, पर 7 टाइप होते हैं। 6 टाइप में 7 टाइप में से जीरो एंगल हटा जाए, जीरो एंगल उतना मेन नहीं है, पर फिर भी हम आप लोग को आपको बताएंगे जरूर। और गाइस और 2 एंगल होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो पहला एंगल बताएंगे एक्यूट एंगल, दूसरा होता है राइट एंगल, तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल, और चौथा होता है स्ट्रेट एंगल, चौथा रिफ्लेक्स नहीं स्ट्रेट एंगल, सॉरी, चौथा होगा स्ट्रेट एंगल, पांचवा होगा रिफ्लेक्स एंगल, और छठा होगा कंप्लीट एंगल, ठीक है। जीरो एंगल में हम आपको बताएंगे जीरो एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये सब एंगल बताएंगे और इस सब के बारे में डिफिनीशन में लिखवाएंगे। तो अभी चलिए एक्यूट एंगल के डिफिनीशन में आपको लिखवाते हैं, बस चुटकी बजा के अभी आपको डिफिनीशन लिखवाते हैं। तो चलिए एक्यूट एंगल का डेफिनेशन। एक्यूट एंगल क्या होगा, इसका डेफिनेशन बताते हैं। गाइज आप एंगल को एल लिखेंगे ना, एल बना देंगे उल्टा, मतलब टेढ़ा थोड़ा एल बनाएंगे तो वो एंगल का साइन होता है, ठीक है। तो एंगल का साइन भी आपको बताते हैं, चलिए
जैसे देखिए मैंने लिखा है एल, तो ये एंगल का साइन है। एन एंगल, चलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिए जल्दी। एन एंगल, ये एंगल का साइन है, ऐसे लिख देंगे तो ये एंगल का साइन होगा। चलिए, एन एंगल whose measure is less than 90 degree, less than 90 degree and more than 0 degree is called acute angle। मतलब एक एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो इसका ये एक्यूट एंगल है और इसका फिगर ऐसे होगा, ऐसे ही बनाना है। 90 डिग्री मत बनाइएगा, आप लोग के पास तो प्रोटेक्टर होगा वो वैसे ही। ठीक है, ये होता है एक्यूट एंगल। अब आते हैं राइट एंगल पे। तो राइट एंगल का डिफिनेशन क्या है लिखवाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3। गाइस लग रहा है कि ऑर्केस्ट्रा चला रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, सर गाइस गलती से ट्रायंगल लिखा गया, और अब ट्रायंगल का साइन ऐसे बनाएंगे तो ट्रायंगल का साइन होगा। ठीक है, ट्रायंगल गाइस गलती से लिखा गया, सॉरी भूल गए हम वीडियो में। इसका कैसे होगा एंगल का डिफिनीशन, तो एंगल का डिफिनीशन है एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। मतलब एक एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री हो तो वो होता है राइट एंगल। ठीक है गाइज, मैं शायद बाद में रिकॉर्ड करके वीडियो इसमें थी कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ गलती सब हो सकता है, इसलिए हम उसके चलते ही सब कर रहे हैं। ठीक है, राइट एंगल आप पैसे बनाएंगे तो ये होता है राइट एंगल। इसमें फिक्स होता है 90 डिग्री ही रहेगा तो ये राइट एंगल ही कहाएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं ऑब्ट्यूज एंगल पे। तो ऑब्ट्यूज एंगल में उतना ज़्यादातर क्वेश्चन आता है एंगल से ही, एंगल्स में एंगल से ही आएगा क्वेश्चन। तो चलिए बताते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल गाइस बोले मतलब फटाक से मुंह से बोल देंगे ना, पर लिखने में टाइम थोड़ा जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल का डेफिनेशन हम आपको लिखवाते हैं। एन एंगल whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle। ओके, मतलब एक एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। इसका फिगर बताते हैं, आपको बताएंगे, पहले लिख ले रहे हैं उसके बाद बताते रहे। फिगर भी आपको बना कर दिखाएंगे कैसा है इसका फिगर। ठीक है, एक बार फिर से बोल देना, आप लिख लीजिए दोबारा जो नहीं लिख पाए हैं। एन एंगल whose measure is 180 degree is called an angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle। गाइस इसका फिगर ऐसा ही होगा, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही फिगर बनेगा गाइस। ठीक है, तो चलिए अब लिखते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, एन एंगल whose measure is 180 डिग्री is called straight एंगल। एक एंगल जिसका मेजर सिर्फ 180 डिग्री होता है वही स्ट्रेट एंगल कहलाता है। और एक लाइन पे गाइस 180 डिग्री का ही मेजर होगा, ये समझ लीजिए दोस्तों। एक लाइन पे सिर्फ 180 डिग्री का ही मेजर होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, इस कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। आपको उसका फिगर हम बना दे रहे हैं। एन एंगल हुज मेजर इज, तो चलिए इसका फिगर होगा ऐसे, ये हो गया स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री का मेजर है। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल होता है। ये स्ट्रेट एंगल होता है और कंप्लीट एंगल का ही ऐसे होता है फिगर।
तो कंप्लीट एंगल भी बनाएंगे तो आपको दिखाते हैं उसका भी फिगर। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल है, इसका मेजर इतना ही होगा, 180 डिग्री होता है। एक लाइन पे बस 180 डिग्री बनता है। ठीक है, और गाइस 180 डिग्री तो एक साइड आपको एक लाइन खींच दे के एंगल, उस पर 50 डिग्री एक एंगल दे दे, तो आपको दूसरा एंगल बताना हो तो 180 से 50 डिग्री माइनस करेंगे तो एंगल निकल जाएगा, तो कितना होगा, 130 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल तो इसका मतलब क्या होता है, एन एंगल whose measure is an angle whose measure is more than 90 degree, more than sorry an angle whose measure is more than 180 degree and less than 270 degree is called reflex angle। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल का भी गए, सब एंगल का हम फिर बताएंगे, सब एंगल का। और गाइज आप लोग कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी लिखते अपने माँ दुर्गा का, देखते हैं कौन माँ दुर्गा से बहुत बहुत प्यार करता है, बहुत भक्त प्रेमी है माँ दुर्गा का, देखते हैं कौन कौन है। तो लिखिए जय माता दी। गाइस नवरात्रि भर तो ये मुर्गा सब खुश होगा, इसका फिगर ऐसे ही बनेगा। नवरात्रि भर तो गाइस फिगर मुर्गा सब तो बहुत खुश होगा कि नहीं खा रहा है सब अच्छा सब हम लोग को। और देख रहे थे ये सब मीट मछली वाला सब दुकान भी बंद रह रहा है, नवरात्रि भर बंद है। ये 190 डिग्री ऐसे 180 से ज़्यादा और 270 से मतलब रिफ्लेक्स एंगल होता है। अब ये फाइनल और लास्ट क्या है, कंप्लीट एंगल। तो चलिए कंप्लीट एंगल के बारे में आपको बताते हैं, कंप्लीट एंगल क्या होता है। ठीक है, एन एंगल whose measure is 360 डिग्री is called complete एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजर 360 डिग्री हो वो कंप्लीट एंगल कहलाता है। ठीक है, इसका फिगर ऐसे बनेगा, इसका फिगर हम पहले ही बनाए थे स्ट्रेट एंगल में, पर ऐसे ही बनेगा, इसमें भी बना दे रहे हैं। 360 डिग्री होता है। फिर से बोल दे रहे हैं, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। अब एक लास्ट आपको 0 डिग्री बता देना है, 0 डिग्री से पढ़ना नहीं पर आपको बता देना है 0 डिग्री का। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के बारे में बताएंगे आपको क्या होता है। गैस मुँह दर्द करने लगता है। एन एंगल whose measure is 0 degree is called जीरो एंगल। मतलब ऐसा एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री हो वो जीरो एंगल कहलाएगा। जैसे देखो ये 0 एंगल होगा, मिटा दे रहे हैं। अब आपको बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के बारे में। और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल के एंगल कितने टाइप्स हैं वो हम कल बताएंगे आपको, कल नेक्स्ट डे विथ न्यू एक्सपीरियंस, वो हम कल बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ। बताना नहीं था पर लिख दे रहे, मन करे तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। कितने टाइप्स हैं देख ले रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले भाभी क्लास 9 पढ़ रहे हैं। ये एंगल ये चैप्टर मुझे अच्छा लगा इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं, जो मुझे अच्छा लगता है वही हम पढ़ाते हैं। देखिए तो अभी हम ये नहीं पढ़ाएंगे एंगल को, और 2 टाइप्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे लिख रहे हैं हम थोड़ा, सप्लीमेंट्री एंगल, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन बता दे रहे हैं। द मेजर ऑफ टू एंगल इज when the measure of two angle मतलब सॉरी द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। गाइस यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, सम नहीं लिख पाए हैं, द खाली डायरेक्ट 2 लिख दिए हैं, द सम ऑफ नहीं लिख पाए हैं, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सम ऑफ
द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल हम बता रहे हैं, द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब सम ऑफ दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल का स्पेलिंग बता रहे हैं, कम्प्लीमेंट्री का COMPLEMENTARY कम्प्लीमेंट्री का, और सप्लीमेंट्री का SUPPLEMENTARY सप्लीमेंट्री। एग्जाम जाए गाइस देते हैं तो उसमें आप सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा पेज लेते हैं तो सप्लीमेंट्री होता है। गाइस मैंने भी एक बार एग्जाम में सर कह रहे थे सप्लीमेंट्री है, मुझे सिंगल पेज चाहिए रहता था, तो हम बोलिए कम्प्लीमेंट्री दे दीजिए मुझे। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी अगले जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, सी यू लेटर, बाय।